हेलो स्टूडेंट्स, पायल हियर विद मैथ्स क्लास 10th आर डी शर्मा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 8। सुजैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received rupees 1860 as annual interest. However, had she interchanged the amount of investment in two schemes, she would have received rupees 20 more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? इसमें सुजैन ने दो स्कीम्स पे में पैसा इन्वेस्ट किया है, स्कीम ए और स्कीम बी। ठीक है, तो ए स्कीम पर रेट क्या है, 8% इंटरेस्ट की जो रेट है वो 8% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो बी स्कीम है उस पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल बाद इस तरीके से कितना इंटरेस्ट मिलेगा दोनों स्कीम्स पर, 1860 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से अब कहा जा रहा है सेकंड बार में कहा जा रहा है कि कुछ जैसे कि अगर ये इंटरचेंज कर दी जाए इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ए स्कीम पर 8% थी तो ए स्कीम पर तो अब 9% हो जाएगी और बी स्कीम पर 8%, यानी कि ए स्कीम पर पहले 8% मिल रही थी, अब उसी पर 9% मिलेगी, और बी पर 9 मिल रही थी तो अब 8% मिलेगी। तो अगर इस तरीके से इंटरचेंज होता है तो उसको 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि जो पहले इंटरेस्ट मिल रही थी 1860 मिल रही थी, अब उसको मिलेंगे 20 उसमें और ज़्यादा। हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो इस तरीके से हमें ये बताना है कि हर स्कीम पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि ए स्कीम पर कितना पैसा इन्वेस्ट है और बी पर कितना है। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट द इन्वेस्टमेंट फॉर स्कीम ए स्कीम पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, एक्स रुपीज़, एंड फॉर स्कीम बी, और बी स्कीम पर कितना पैसा लगाया, वाई रुपीज़। ठीक है, तो दोनों स्कीम्स पर एक्स और वाई रुपीज़ इस तरीके से अमाउंट लगाया है। अब ये है कि फर्स्ट स्कीम पर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल जो पैसा लगाया गया है, रेट जो परसेंटेज है रेट की, और टाइम अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम दोनों स्कीम्स पर जितना जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे कि कितना होता है एक साल बाद। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से पहले हम निकालते हैं। फर्स्ट स्कीम ए पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये देखेंगे हम। तो एक्स लगाया है, स्कीम ए पर एक्स रुपये लगाया है, और रेट कितनी है, 8% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100। तो ये हो गया 8x अपॉन 100 रुपीज़। एक साल बाद इतनी इंटरेस्ट उसको मिलेगी स्कीम ए पर। इसी तरह से स्कीम बी पर निकालेंगे। स्कीम बी पर कितना पैसा लगाया है, वाई रुपये लगाया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, टाइम वही है 1 ईयर, अपॉन 100 इक्वल टू 9y अपॉन 100। ये दोनों इंटरेस्ट निकल के आई हैं जो कि एक साल बाद मिलेगी। अब इन दोनों इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो कुल मिलाकर कितना पैसा मिल रहा है, देखिए क्वेश्चन में, शी रिसीव्ड रुपीज़ 1860। ठीक है, एक साल बाद कुल मिलाकर उसको इतना पैसा मिल रहा है। तो लिखेंगे हम नाउ 8x अपॉन 100 प्लस 9y अपॉन 100 इक्वल टू 1860 रुपीज़। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे और इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, पहले 100 आ जाएगा, 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8x प्लस 9y इक्वल टू 1,86,000। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन में देखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है वो इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि जो स्कीम ए में इंटरेस्ट की रेट थी वो तो हो जाएगी बी वाली इंटरेस्ट की रेट, यानी कि 9%, और बी वाली में हो जाएगी 8%। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कीम ए का निकाल लेंगे। स्कीम ए पर अब हमें कितना पैसा मिलेगा, स्कीम ए पर एक्स रुपये लगाया गया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 9। तो ये क्या हो गया, 9x अपॉन 100। इसी तरह से स्कीम बी पर निकाल लेंगे हम।
अब 8% है बी स्कीम पर, तो कितनी हो गई 8x/100। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट मिलेगी दोनों स्कीम्स पर, तो इसको भी जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x/100 प्लस यहाँ पर y आएगा, 8x नहीं, यहाँ पर y आएगा, 8y/100 इक्वल टू, अब कितना अमाउंट मिल रहा है उसको देखिए 20 मोर, यानी कि पहले 1860 मिल रहा था, अब 20 मोर मिल रहा है, तो ये हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 1860 में 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8y इक्वल टू 1880। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8x इक्वल टू 1,88,000। इस तरीके से ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए इस तरह की जब इक्वेशंस होती हैं तो एक चीज़ होता है कि जैसे 8x प्लस 9y इक्वल टू 1,86,000 है यहाँ पर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और यहाँ पर क्या हो गया 9x प्लस 8y। तो बच्चों जब इस तरह की इक्वेशन हो जाती हैं तो हम इसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर दें, एक बार ऐड कर दें, तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत इजी हो जाती है। देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस। अगर हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1,86,000 एंड सेकेंड वाली है 9x प्लस 8y इक्वल टू 1,88,000। ये थी फर्स्ट एंड ये थी सेकंड। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 3,74,000। अब यहाँ से हम 17 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3,74,000, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,74,000 डिवाइड बाय 17, तो ये हो जाएगा 22,000। तो इस तरीके से हमें ये एक इजी इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22,000। ठीक है, ये हमें थर्ड इक्वेशन हमने इसको मान लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे हमारी इक्वेशन क्या बनती है। पहली इक्वेशन को हम फिर से उतार लेंगे, 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1,86,000। सेकेंड है 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 1,88,000। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस करने पर माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू -2,000। यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2,000। इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2,000। तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए, अब हमें बिल्कुल इजी इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 22,000 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2,000। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ अगर रख के सॉल्व करेंगे तो x और y की इजीली वैल्यू निकल के आएंगी। देखिए नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 22,000 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,000। y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 24,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई 24,000 डिवाइड बाई 2 12,000। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, यानी कि ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, तो इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा 12,000। अगर हमने लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, हमने थर्ड इक्वेशन में इसको रखा, तो थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 22,000 है, तो x की जगह 12,000 आ गया, प्लस y इक्वल टू 22,000, y इक्वल टू हो गया 22,000 माइनस 12,000, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10,000। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, हमने x क्या माना था कि स्कीम ए में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था x रुपीज़ एंड स्कीम बी में y रुपीज़ किया था। तो x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हम लिखेंगे आंसर में, आंसर स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 12,000 एंड स्कीम बी में 10,000। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बुक में आंसर उल्टा दिया हुआ है, यानी कि स्कीम ए में 10,000 लिखा हुआ है और स्कीम बी में 12,000 लिखा है, लेकिन राइट आंसर यही है, इसलिए आपको इसी तरह से करना है।